श्री सद्गुरु कबीर साहेब की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगमति, कर गुरु आप समान। मेरे अध्यात्म और परमात्म जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, देव तथा देवियों, सबों के चरण कमलों में त्रिवार साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। महान ग्रंथ बीजक शब्द प्रकरण में 75वां शब्द है। वहां जो सूत्र दिए हैं संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब ने, वो है स्वरूप ज्ञान की भूल। अपने आप का ज्ञान नहीं होना। तो वहां कहे हैं कि आपन को आप ही बिसरियो। मतलब अपने आप का ज्ञान जो है, अपने आप का जानकारी, वो हम लोग भूल गए, अपने आप को बिसर गए। बिसर जाने का अर्थ होता है भूल जाना। तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहे कि आपन को आप ही बिसरियो। उदाहरण देते हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमति भूसी मणि। एक मंदिर कांच का है और वहां कुत्ता जो है वो घुस जाते हैं और उसमें उसके बहुत सारे प्रतिमा दिखाई देते हैं गिलास के मंदिर में। और वो अपना प्रतिद्वंदी समझकर, अपना दुश्मन समझकर उससे राग द्वेष कर बैठते हैं और उससे लड़ते हैं और भूखते हैं, उससे झगड़ते हैं। और लड़ के झगड़ के भूख भूख कर वो मर जाता है, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब उसमें है और वो अपने आप का वो ज्ञान, वो विचार, वो विवेक वो भूल गए हैं अपना स्वरूप। इसलिए उसकी जो परछाई है उसी का है और उसको देखकर वो भ्रमित हो जाता है कि मेरा कोई दुश्मन है, मेरा कोई प्रतिद्वंदी है, मेरा कोई अगेंस्ट पार्टी है, और वो भूख भूख कर मर जाता है। उसी तरह सद्गुरु कबीर साहब ने कहते हैं कि जैसे वो अपना प्रतिद्वंदी समझकर वो भूख भूख कर मर गए, अपना स्वरूप भूलकर, उसी तरह अपना वास्तविक स्वरूप भूलकर मनुष्य प्राणी जो है एक दूसरे में, सांसारिक प्राणी पदार्थों में अपना राग और द्वेष बनाते रहते हैं और पूरा जीवन कलह क्लेश और मन की उछल कूद में बिता देते हैं, एक दूसरे से राग द्वेष करते रहते हैं।
अज्ञानतावश, अपना स्वरूप के भूलवश और जीवन भर अशांति में, पीड़ा में, कलह कलेश में, वैमनस्य में, ईर्ष्या डाह में जीवन खो देते हैं और हाथ मलकर लास्ट में चल देते हैं। अगला उदाहरण देते हैं, ज्यों केहरी बपू निरखी कूप जल, प्रतिमा देखी परी। केहरी मतलब सींग होता है, बपू मतलब चेहरा। किताबों में एक कहानी पहले आते थे कि एक जंगल में शेर रहते थे और उन्होंने सबको परेशान करते रहता, सबको खाते रहते। तो एक दिन शेर के अलावा जितने भी जंतु प्राणी थे, सब ने मीटिंग बैठाया और बोला कि चलिए सब सिंह के पास जाते हैं और उसको कहेंगे कि एक एक कर खाइए, एक एक कर हम लोग खुद ही आपके पास चल जाएंगे, आपको इस तरह का परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सब मिल के उस शेर के पास गए, बोले महाराज हम लोग जो है बारी बारी से आपका भोजन बन के आएंगे, आप आहार करिएगा, खा लीजिएगा। बोला ठीक है, और हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा, भाग दौड़ आपके पीछे नहीं करना पड़ेगा, जब भोजन सामने ही आ जाएगा तो क्या टेंशन। बोला ठीक है। तो इसी तरह जाते थे, उसका रोज कोई ना कोई आहार बनकर और वो खा लेते थे। एक दिन खरगोश बहुत चतुर प्राणी होता है, उन्होंने कहा कि आज हम जो है ना शेर को मारकर ही आएंगे। तो गांव में कहावत है कि बड़बड़ गया बैजू आया, मतलब बड़ा बड़ा तो सब आहार बन के खत्म हो गया और ये छोटा आप गए हैं बड़ा बनने के लिए, जाइए आपको तो चटनी बना के खा ले। तो फिर वो खरगोश गए और थोड़ा लेट करके गए। जैसे ही गए तो शेर कहता है कि अरे इतना लेट से क्यों आए। वो बोले कि महाराज मेरा एक दोस्त है, उसको दूसरा सिंह पकड़ लिया है और हमको भी पकड़ रहा था, किसी तरह भागते भागते आए, उसी में लेट हो गया हम। और वो बोल रहा है कि इस जंगल का राजा हम हैं और वो मेरे दोस्त को पकड़ रखा है और कहता है कि आपको भी, आप पर भी आफत है, वो आपको भी मारना चाहता है। और उसको पीन चढ़ा दिया खरगोश। बोले अरे मेरे अच्छे थे दूसरा कौन राजा है, चलो तो देखते हैं। वो खरगोश आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे वो जंगल का राजा सिंह। और खरगोश ने क्या किया, ये कुआं है, कुआं में पानी में किसी का भी परछाई पड़ता है। तो खरगोश ने कहा कि देखिए महाराज वही है, उसी ने मेरे दोस्त को भी पकड़ रखा है और आपको भी चैलेंज किया, आपको भी मारेगा, बताइए इसीलिए लेट हो गए। तो बोला कहाँ है दिखाओ। बोला कि वो कुएं में देखिए ना। जैसे वो झांकता है तो शेर की प्रतिमा उसमें दिखाई दे। बोला कि सही कहा तूने, अभी उसको हम मार के आते हैं। बस उसमें कूद गया शेर, कुआं में कूद गया। तो वहां क्या कौन उसका दुश्मन रहेगा, कोई नहीं। ये अपना स्वरूप के भूल का ही कारण है और वो भी उसमें जान दे के मर गए। बाकी जितने जानवर बचे खुचे थे सब ने ताली बजा दिए खरगोश के नाम से, बोले कि आज से शांति। तो ये है अपने स्वरूप के भूल के कारण दुख, अपना आप का ज्ञान नहीं होना, भान नहीं होना। और तीसरे नंबर में उदाहरण देते हैं, ज्यों गज फटिक शिला पर 10 नान आनन अरियो। हाथी जो है गज फटिक शिला होता है ये, उसमें प्रतिमा दिखाई देता है। उसी तरह हाथी जो है वो शिला में अपना प्रतिमा देख के आसक्त होकर, कामासक्त होकर जो है
वहां जाता है और वो भी वहां भी अपना प्रतिद्वंदी और अपना उसको समझकर, दुश्मन समझकर उसे लड़ते हैं, अपना दांत पूरा से वार करते हैं, दांत भी उसका टूट जाता है, उसका भी बहुत बुरा हाल होता है। तो उसका भी वही कारण, उसी तरह जो है मनुष्य भी, संसार के प्राणी भी जो है अपने आप का स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण वो दूसरे में जो है राग द्वेष बना लेता है, जिसके वो राग द्वेष में फंसकर अपना जीवन को भी अशांतिमय खो बिता देते हैं। और लास्ट में उदाहरण देते हैं चौथा नंबर में, मरकट मुठी स्वाद न बिहुरे, घर घर रटत फिरी। बंदर जो है वो स्वाद के चलते, एक सुराई होता है बंदर को पकड़ने के लिए, बहुत पतला, उसमें हाथ जाने के लिए रास्ता रहता है सुराई में, घड़े में, और वो स्वाद के चक्कर में वो ऐसे हाथ मोड़ के तो डाल देते हैं, और जब उधर अनाज को वो पकड़ते हैं खाने की चीज को, तो उसका मुट्ठी बांधा जाता है, और ये मुट्ठी बांधाने के बाद ये फैल जाता है, जैसे ऐसे घुसाएगा उसमें पतला में, तो और जैसे मुट्ठी बांधता है अनाज लेके तो वो खुलता नहीं है वो, और मुट्ठी फैल जाता है तो वो उसमें अटक जाता है, और वो छोड़ता नहीं है, वो ना उसको छोड़ता है, तब तक में पकड़ने वाला उसको मदारी पकड़ लेता है, और उसका परिणाम क्या होता है कि वो घर घर गांव गांव जो है दांत चिहार के, दांत निकाल के नाचते रहता है, परतंत्र हो जाता है और अपना जीवन गंवा देता है, और दुख में। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इशारा देते हैं कि उसी तरह वो बंदर के समान जो है, जिनका रसा स्वादन, जिसका स्वाद की शक्ति जो है में पढ़कर जो है प्राणी पदार्थों में, परिवार में कलह क्लेश खाने के चक्कर में जितने परिवार भी जुड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है वहाँ खाने पीने का ही ज्यादा जो है झगड़ा लड़ाई होता है घर में। तो ये जी का स्वाद है, इसमें पढ़कर जो है इसमें भी मनुष्य अशांति मोल ले लेते हैं, राग द्वेष पैदा कर लेते हैं, और अपने परिवार में सुख शांति से वो दूर हो जाते हैं। और लास्ट में उदाहरण देते हैं, कहें कबीर ललनी की सुवना तो हे कवन पकड़ी। सुगा जो होता है उसको जो पकड़ने का रहता है, लाल मिर्च या उसके कुछ खाने का सामान, एक डंठल जैसा रहता है, लाठी जैसा, उस पे टांग देता है, और ऐसा सिस्टम रहता है कि जब वो सुगा उसको खाने के लिए तोता जाता है तो तैसे ही वो घूम जाता है, घूम जाता है तो वो अपना पैर से उसको पकड़े रहता है, वो छोड़ता नहीं है, और उसको लगता है कि हमको कोई दूसरा पकड़ लिया है। वो भी स्वाद के चक्कर में जो है उसको नहीं छोड़ता है, और तब तक में जो है तोता पकड़ने वाला आकर उसको पकड़ लेता है। इसी तरह कबीर साहब ने कहता है कि आपको कौन पकड़ा है, आपके व्यवहार, आपके संस्कार, आपके बुद्धि और विचार, इसी से आप राग द्वेष को पकड़े हुए हो। अज्ञानता के चलते, अपने आप का ज्ञान नहीं होने के चलते जो है सांसारिक प्राणी पदार्थों में मन आपका चिपका हुआ है, और वो चिपकाहट के चलते आपके मन में जो अशांति रहता है, और सही ज्ञान होने के बाद अशांति खत्म हो जाता है। जैसे रास्ते में अंधेरा में आपको रस्सी जो है, डोर, वो मिल गया तो आपको भान होता है, आभास होता है कि ये सांप है। वही कोई लाइट लेकर, टॉर्च लेकर आप उसको देखते हैं, देखते ही उसके बारे में आपको ज्ञान होता है, तो सब भ्रम दूर हो जाता है, दिल में सुकून होता है, सब डर भाग जाता है। तो उसी तरह जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ये संसार के प्राणी पदार्थों का क्षण भंगुरता का ज्ञान हो जाता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। जिसके अंदर में संतुष्टि है, संतोष है, वो 24 घंटा एनी टाइम उस सुख में ही जीता है।
इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि संतोषम परम सुखम। जिसके दिल में, जिसके मन में संतोष रूपी धन है तो और बाकी धन फीका पड़ जाता है। गज धन, ये सब और 3-4 धन है, गज धन, वाजिब धन, ये सब जो है सब जब संतोष धन आता है तो ये सब धन क्या होता है, धूली समान हो जाता है। तो सबसे बड़ा है संतोष। जिस परिवार में, जिस मंडली में, जहां भी जिसके अंदर संतोष्टि है वो उतना ही सुख की ओर बढ़ता है, उतना ही उसके जीवन में सुख होता है। जिस परिवार में 10 सदस्य है, यदि उसमें सबों में संतोष बांधने की प्रक्रिया है, उस शक्ति है, तो उसके घर में और ज्यादा सुख होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, कुमति सुमति सबके उर रहई, पुराण निगम। सुमति कुमति सबके उर रहई, वेद निगम। ऐसे कहीं ऐसे ही साखी है, स्मरण नहीं हो रही कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति का अंबार लग जाएगा, सुख शांति का अंबार लग जाएगा। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति है, अपने में तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिस परिवार में, जिस संस्था में, जहाँ भी, तो वहाँ गड़बड़ी खटपटी होते रहे, वहाँ शांति और संपत्ति दोनों का नाश होते रहे, एक दिन छिन्न हो जाएगा। तो संपत्ति और शांति को बनाए रखने के लिए, जीवन में सुख को बनाए रखने के लिए सुमति बहुत जरूरी है। जैसे जीवन में श्वास जरूरी है, भोजन पानी अन्न लेना जरूरी है, तो उसी तरह जो है सुमति भी, सुख शांति चाहने वाले को जरूरी है कि सुमति बनाए रहे। सुमति का मतलब होता है एक दूसरे की बुद्धि विचार को मेल जुलाकर चलना, चलाना, एक दूसरे को समझना। जहां है वहां सुख शांति है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहे हैं कि अपना स्वरूप जो है भूलकर ही मनुष्य दुख पाता है। तो अपना स्वरूप क्या है, अपना आपका ज्ञान क्या है, मैं कौन हूं, ये सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सदगुरु अभिलाष साहब जी के एक छोटी सी पुस्तक है, मैं कौन हूं। उसमें आप पढ़कर इसके बारे में, अपने स्वरूप के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं। उसमें है कि आप जन्म लेने से पहले थे कि नहीं थे, तो आए कहां से, आए हैं तो फिर जाएंगे कहां। आपका जो नाम है ये तो शरीर का नाम है, जन्म के 6 दिन बाद ये नाम पड़ा है आपको। जो भी नाम है ये शरीर का सांकेतिक नाम है, जिससे आपको नाम लेके बुलाता है। लेकिन आपका मेन नाम क्या है, पहले क्या नाम था। तो मेन है कि ये मैं और तू कहने वाला जो है, मेन आप वही है, जिसको आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं। आप वही हैं। और उनका क्या स्वरूप है, इसी के भूल के बस हम लोग जो है जीवन भर अशांति में, आवागमन में मिटा देते हैं। तो कहते हैं कि अपना स्वरूप जो है वो मैं क्या हूं, मैं जो बोलने वाला है, मैं तू कहने वाला, वो आत्मा है। और ये आत्मा जो है, आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, प्राण नहीं है, और ये सबको जानने वाला आप आत्मा है। सबको जाने सब नहीं होई, जानन हारा जीव है सोई। जो जानता है और जो जानने में आता है, दो वस्तु है, जो कि वेदों में, शास्त्रों में कहा है, चेतानी और भूतानी। चेतन जगत और भौतिक जगत। चेतन जगत में ये चेतन सत्ता है, चेतन आत्मा जो है ये है। और भौतिक जगत में जो जितने भी देखने, सुनने में, जानने में, अनुभव करने में आ रहे हैं, ये संसार के पदार्थ, ये सब भौतिक जगत में आता है। तो वो सबको जानने वाला जनैया चेतन जीव आत्मा है, और वो ज्ञान स्वरूप है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने भी मन के विकार है वो कुछ भी नहीं है। वो अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है। वो जलता नहीं है, वो कटता नहीं है।
गीता में कहे हैं कृष्ण भगवान जी, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दाहति पावकः नो चैलम कलिंत्यापो नो शोष्यति मारुतः। वो हवा द्वारा सुखाया नहीं जाता है, आत्मा आग में जलाया नहीं जाता है, पानी में भिगोया नहीं जाता है, शस्त्र द्वारा काटा नहीं जाता है, वो अजर है, अमर अखंड है। तो वो जो अपना स्वरूप है वो हम लोग भूल कर इधर सांसारिक प्राणी पदार्थों में जो राग और द्वेष बनाकर और अपना जो है वो मुक्त स्वरूप जो है, जहाँ की वो निर्मल है, जहाँ परमानंद है, वो स्वरूप भूलकर इधर हम लोग जो है प्राणी पदार्थों क्षण भंगुरता में पड़कर अपना सुख, शाश्वत सुख को भूल जाते हैं। वही सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जैसे वो सब अपने स्वरूप को भूलकर, जैसे वो लोग कुत्ता भूख भूख कर हाथी हुआ, सुगना हुआ, वो सब जैसे मरे, उसी तरह हम लोग भी हैं। तो अहम और मम, मेरा और मैं में बहुत अंतर है। मैं कभी मेरा नहीं हो सकता और मेरा कभी मैं नहीं हो सकता। इसलिए मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा आंख, ये मेरा है, वो मैं नहीं हो सकता। इसलिए अहम और मम, मेरा और मैं में बहुत अंतर है।